हरियाणा में लगभग 6 महीने हो चुके हैं विधानसभा इलेक्शन हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना विपक्ष का नेता ही नहीं बना पाई और ना ही पार्टी अपना संगठन बना पाई। दरअसल किसी भी पार्टी की ताकत उसका संगठन होता है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन लंबे समय से ना होना ये पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संगठन होता तो इससे भी बेहतर रिजल्ट आ सकते थे, क्योंकि संगठन से कार्यकर्ताओं की पहचान होती है और कांग्रेस का राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन ही नहीं है। जहां हरियाणा में बिना संगठन के ही पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और उसके बाद हाल ही में हुए निकाय चुनाव भी पार्टी हार चुकी है। लेकिन नेता, प्रतिपक्ष और संगठन के नाम पर पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस ना ही तो अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है और ना ही अपना संगठन बना पा रही है। भले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हारे हुए 6 महीने बीत गए हो, लेकिन पार्टी के नेताओं के मन में चल रही हार की टीस अब तक साफ नजर आ रही है। जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को विधानसभा चुनाव में हुई हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि जहां अब वीरेंद्र सिंह ने एक बयान देते हुए कहा, हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि 10 से 12 साल से पार्टी कोई संगठन नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से पहले संगठन बनाना जरूरी है। संगठन होता तो पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाती। वीरेंद्र सिंह ने दूसरा बड़ा कारण बताते हुए कहा कि संगठन नहीं होने के कारण लीडरशिप एक व्यक्ति विशेष पर आकर खड़ी हो गई है, यानी भूपेंद्र सिंह के अलावा कोई लीडर ही नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस को जनता की पार्टी बनना चाहिए। और तीसरा बड़ा कारण बताते हुए वीरेंद्र बोले कि भाजपा का जातीय आधार पर बांटने का गणित ठीक रहा, लेकिन कांग्रेस इसे समझ ही नहीं पाई। हरियाणा में जाटों को बांटने का काम किया गया और तो और वीरेंद्र ने यह भी कहा कि पार्टी एक व्यक्ति विशेष की होकर रह गई है, जहां टिकट वितरण में अपने अपने चहेतों कैंडिडेट को ही टिकट दिया गया। इसी कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कई सीटों पर हेवीवेट कैंडिडेट की बजाय चहेतों को टिकट मिली। ये भी पार्टी में हार का बड़ा कारण रहा। इसीलिए लगातार कांग्रेस का चुनावों में हार संगठन का ना होना एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। पार्टी का पिछले लगभग 15 साल से संगठन नहीं है। ये बात राहुल गांधी भी मान चुके हैं कि संगठन और नेता प्रतिपक्ष होता तो पार्टी का नुकसान नहीं होता। राहुल गांधी कई बार पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर भी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेताओं की क्लास भी लगा चुके हैं। पार्टी हाईकमान लगातार कह रहा है कि संगठन बनाएं, संगठन बनेगा तभी आगे पार्टी चलेगी। वहीं हरियाणा में कांग्रेस का 10 से 12 सालों से संगठन नहीं होने के कारण इस दौरान 2 अध्यक्ष इस्तीफा भी दे चुके हैं, जहां अशोक तंवर, कुमारी शैलजा, इसके बाद चौधरी उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि अशोक तंवर 2014 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब वे सिरसा से सांसद भी थे। अशोक तंवर के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खींचतान चलती रहती थी। हुड्डा साहब तंवर की बात चलने ही नहीं देते थे, जिससे वे संगठन नहीं बना सके। आपको याद होगा कि 2016 में दिल्ली में एक रैली भी हुई थी, जहां हुड्डा समर्थकों की तंवर से झड़प हो गई थी। हुड्डा और तंवर के जुबानी जंग के चलते हालात यहां तक आ गए थे कि 2019 में टिकट वितरण में नहीं चली तो तंवर ने कांग्रेस ही छोड़ दी, पार्टी से इस्तीफा ही दे दिया। फिर 2019 में अशोक तंवर के इस्तीफे के बाद कुमारी शैलजा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। शैलजा ने अध्यक्ष बनने के बाद कई मीटिंग बुलाई, लेकिन उसमें ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और ना ही कोई विधायक आता था। मतलब ये कि हुड्डा साहब शैलजा से भी खुश नहीं थे, इसलिए पार्टी गुटबाजी में बट गई। हुड्डा साहब अपनी चलाते थे, शैलजा अपनी चलाती थी, दोनों की आपस में बनती नहीं थी, जिसका खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ा। और तो और 2019 में कांग्रेस के चुने गए 31 विधायकों में से 25 हुड्डा के करीबी थे। यह हालत देखकर साल 2022 में ही शैलजा ने भी सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंप दिया। फिर उसके बाद 2022 को उदयभान नए प्रधान बने। 3 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस का संगठन आज भी नहीं बन पाया। कुछ दिन पहले उदयभान ने कई मीटिंग भी बुलाई थी। अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट दीपक बावरिया को सौंपी गई थी। उदयभान का कहना है कि दीपक बावरिया उन लिस्ट को हाईकमान को भेजने के बजाय दबाकर बैठ जाते हैं। उदयभान ने यह भी कहा कि बावरिया राहुल गांधी के सामने कई बार संगठन बनाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन वे संगठन को लेकर कुछ कर ही नहीं पाए। सिर्फ बातें ही बातें रही उनकी, पर संगठन के नाम पर कुछ नहीं कर सके। आपको ये भी बताते चले कि कुमारी शैलजा के इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम भजन लाल के विधायक बेटे
कुलदीप बिश्नोई ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की थी। वे दावा कर रहे थे कि अध्यक्ष बनकर जल्द ही संगठन खड़ा कर देंगे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दलित चेहरा उदयमान को अध्यक्ष बनवा दिया था। इससे नाराज कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से मिलने का टाइम भी मांगा था, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया गया। तब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन को वोट दे दिया, जिस वजह से कांग्रेस ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया। आपको ये भी बता दें कि कुलदीप ने साल 2022 को कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। वहीं प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस अपने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करने का दावा कर रही थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया जहां स्वयं ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं ली। मौजूदा अध्यक्ष चौधरी उदयभान को लगभग 3 साल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने प्रभारी दीपक बावरिया पर ही ठीकरा फोड़ दिया। हालांकि संगठन ना होने से कांग्रेस के लिए खतरनाक रहा है, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा और अब हाल ही में हुए निकाय चुनाव में उसका अंजाम भुगतना पड़ा। लोकसभा में तो फिर भी कांग्रेस का प्रदर्शन सही रहा, लेकिन विधानसभा में तो जहां कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कांग्रेसी नेता पूरे कॉन्फिडेंट थे कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा और विधानसभा में कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। पर जब नतीजे सामने आए तो भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और कांग्रेसी अपनी ही पार्टी के अंदर खाने में चल रही गुटबाजी के चक्कर में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रह गए। इसके बाद पार्टी हाल ही में हुए निकाय चुनाव में ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हरियाणा में सालों बाद कांग्रेस ने संगठन विस्तार को लेकर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रहे दीपक बावरिया ने इस लिस्ट को भी जारी कर दिया था। लिस्ट में जिनके नाम दिए गए थे, यही नेता प्रदेश में होने वाले 8 नगर निगम समेत सारे निकायों के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करने वाले थे, क्योंकि कांग्रेस इस बार संगठन के साथ ही निकाय चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और निकाय चुनाव भी बिना संगठन के लड़े गए, जिसमें एक बार फिर कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। अब देखना ये होगा कि हार दर हार के बाद कांग्रेस आलाकमान संगठन संबंधी चौधरी वीरेंद्र सिंह की नसीहत को कितना मानता है या फिर सब पहले की ही तरह चलता रहेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।